नमस्कार। जय हिंद, जय मल्हार। सर्वप्रथम सभी समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अर्पित करते हुए इस लोकतंत्र के पर्व में राष्ट्र उदय पार्टी के प्रत्याशियों को अपना बहुमूल्य मतदान देने वाले सभी मतदाता बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं। सभी सम्मानित साथियों, लोकतंत्र का पर्व संपन्न हो गया। काफ़ी भाग दौड़, व्यस्तता, संघर्ष का समय रहा। आज लाइव आने में थोड़ा सा समय लगा, तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जो राष्ट्रोदय पार्टी के प्रत्याशियों को आप सभी देवतुल्य जनता ने अपना साथ दिए हैं, सहयोग दिए हैं, तो राष्ट्रोदय पार्टी परिवार आप सभी का आभारी है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थिति में आप सभी लोगों ने राष्ट्र उदय पार्टी के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए आप सभी लोगों ने पूरी ताकत लगा दिए। तो राष्ट्र उदय पार्टी परिवार आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए वंदन, अभिनंदन करता है। साथियों, राष्ट्र उदय पार्टी विधानसभा 2022 में 8 प्रत्याशी उतारी थी और लगभग सभी प्रत्याशियों ने सम्मानजनक वोट हासिल किए हैं। आप सभी देवतुल्य जनता ने हमारे 8 प्रत्याशियों को कई ऐसी बड़ी पार्टियों से ज़्यादा मत दे करके हौसला बढ़ाए हैं, सम्मान किए हैं। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। खास करके साथियों, मैं बात करूंगा बड़ी हमारी उम्मीद बहन सरिता पाल की सीट विश्वनाथगंज, बहन अंजू पाल की सीट अमेठी, एडवोकेट विकास पाल जी की सीट जहानाबाद और ख़ास करके प्रमुख सीट मानी भैयालाल पाल जी की मड़िहान विधानसभा मिर्जापुर में थी। तो साथियों, आप सभी लोगों ने हमारे सभी प्रत्याशियों को अपना सहयोग दिए, साथ दिए, मदद किए। खास करके हमने ज़्यादा समय लगाया मड़िहान मिर्जापुर में। तो मड़िहान विधानसभा में चूँकि भैयालाल पाल जी जन जन के चहेते थे, कैंपेनिंग के दौरान खास करके अपने पास समाज के लोगों से यह डिमांड आती थी कि भाई भैयालाल पाल जी हमारे गांव तक नहीं पहुंचे हैं, हमारे गांव में भेजिए, या फला गांव में नहीं पहुंचे हैं, फला गांव में भेजिए। और साथ ही साथ बिरहा लोकगीत जगत से तमाम उनके चाहने वाले लोगों का भी फ़ोन आता था कि भैया जो है
इस क्षेत्र में भ्रमण कर जाइए, इस क्षेत्र में घूम जाइए, तो जनता का जो स्नेह था, जो लगाव था भैया लाल पाल जी के प्रति, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस विधानसभा में माननीय भैया लाल पाल जी को चाहने वाले सभी गांव-गांव में हैं। साथियों, भैया लाल पाल जी चूंकि समय कम था, दौरा कर रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, हम सभी लोगों ने दौरा कर रहे थे। स्वाभाविक है कि सभी गांव में पहुंचना संभव नहीं था, फिर भी कोशिश हुई कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक पहुँचे। माननीय भैया लाल पाल जी ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक पहुँचे। लोग देखना चाह रहे थे, उनको सुनना चाह रहे थे। तो इसमें स्नेह जनता का अपार था। रही बात वोट की, तो वोट भी जनता सम्मानजनक दिया है। फिर भी अपेक्षा के, हमारी जितनी अपेक्षा थी उस अपेक्षा के प्रति कम है। तो कहीं न कहीं हम लोग का ये पहला चुनाव था, फिर भी लोगों ने सम्मानजनक अपना मतदान देकर के समर्थन किए हैं। और हम सभी पूरे उत्तर प्रदेश के जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी आपकी इस जनादेश का सम्मान करती है, स्वीकार करती है, और आपको भविष्य में आपकी सेवा करते हुए आपके मान सम्मान, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेगी और विश्वास हासिल करते रहेगी। आने वाले चुनाव में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारा उद्देश्य आपका सेवा करना है। सबका साथ, सबका सम्मान, सबका अधिकार, हम सबका कर्तव्य के सिद्धांतों से हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, हमारे तमाम साथी शुभचिंतक जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप लोग शेयर करते रहिए। जो भी हमारे भाई सुनेंगे, हम सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ साथियों, भैया लाल पाल जी भविष्य में और भी हमारे प्रत्याशी हैं, सब आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो सहयोग मिला है, तो हमारे साथ में खास करके मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में मुंबई से पधारे पार्टी के संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भैया राम लखन पाल जी, संस्थापक सदस्य एवं सलाहकार माननीय राजेश पाल जी, इनके मित्र माननीय जैनेंद्र सिंह पटेल जी, भागवत सिंह पटेल जी, आप सभी लोगों ने पधारे। और मुंबई से हमारे तमाम महानुभावों ने, समाज सेवियों ने यथासंभव आर्थिक मदद भी किए। हम आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और बड़े भैया राम लखन पाल जी कई दिनों तक गाड़ी ले करके गांव-गांव तक भ्रमण किए, लोगों को आह्वान किए मतदान देने के लिए। तो मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं। और साथियों, हमारे समाज का दरवाजा ही राष्ट्रीय पार्टी का चुनावी कार्यालय था। क्योंकि मड़िहान विधानसभा क्षेत्र 165 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो इसमें हम लोगों ने पार्टी कार्यालय अहरौरा में ओपनिंग किए थे। अन्यथा बाकी क्षेत्र में समाज का दरवाजा ही हमारा कार्यालय था। तो मैं समाज के उन महान पुरुषों को, उन महान भावों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और उनके परिवार के लोगों ने जो सेवा सम्मान किए, तो उन सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ साथियों, अब इस चुनाव से आगे निकल करके हम सभी लोगों को संगठन पे ध्यान देना है। राष्ट्रीय पार्टी के संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाना है। और साथ ही साथ साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे भाई
बालेश्वर सिंह जी जुड़े हुए हैं, संदीप जी जुड़े हुए हैं, रामचंद्र जी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र पाल जी जुड़े हुए हैं, संदीप कुमार जी, शशि कुमार जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रीय पार्टी को जो आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश में इतने कम समय में मान सम्मान दिए हैं, तो मैं आप सभी का आभारी हूं। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी ऐसे 2018 में गठित हुई तो बड़े तेजी से आप सभी का साथ सहयोग मिला, प्यार दुलार मिला, साथ मिला। हम लोगों ने जंतर मंतर पे बड़ा कार्यक्रम संविधान दिवस का आयोजित किए 24 नवंबर 2019 को। उसमें आप सभी लोगों ने ताकत लगाए। आपकी ताकत देख करके हम लोग गठबंधन में गए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप सभी लोगों ने अपनी ताकत लगाए। तो हम सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन में गए। तो यह उपलब्धि आप सभी लोगों की इतने कम समय में एक साधारण उपलब्धि नहीं है, ये आप लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से आप सभी लोगों ने, साधारण व्यक्तियों ने, जिनके पास साधन सुविधा कम है, जिनके पास बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, ऐसे साधारण लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी का साथ दिए। तो साधारण लोगों के साथ से राष्ट्रीय पार्टी यहाँ तक पहुंची थी। लेकिन कमी रह गई, जो हमको धोखा मिला समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा से, उसमें मैं मानता हूं कि गलती भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक की और समाजवादी पार्टी के मुखिया की, और साथ ही साथ मेरा मानना है गलती हमारे समाज, पाल बघेल समाज के जो नेता हैं, जिनके पास इच्छा शक्ति है चुनाव लड़ने की, जो दूसरी पार्टियों में पीछे पीछे घूम के धक्के खा रहे हैं, ऐसे नेताओं की कहीं न कहीं गलती है। और ये नेता अगर राष्ट्रीय पार्टी के साथ खड़े हो गए होते, जब राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन में थी, तो ऐसे बड़े नेता अगर साथ में राष्ट्रीय पार्टी के खड़े हो गए होते तो संगठन मजबूत होता और गठबंधन में जो धोखावादी हुआ वो धोखा नहीं होता। क्योंकि जो आपको गठबंधन में साथ में लिए थे, उनको कहीं नहीं कहीं था कि राष्ट्रीय पार्टी बढ़ रही है, इनके जो नेता लड़ने वाले चुनाव हैं ये भी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ जाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, इनके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन जो लड़ने वाले नेता हैं तो राष्ट्रीय पार्टी में नहीं जुड़े, समाजवादी से अपेक्षा रखे, समाजवादी से टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, या और पार्टियों में अपेक्षा थे वहां नहीं मिला तो फिर कांग्रेस में डायरेक्ट चले गए। ये राष्ट्रीय पार्टी के साथ नहीं आए। इसीलिए ये जो समाजवादी के नेता, भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता राष्ट्रीय पार्टी को धोखा देने की हिम्मत कर पाए। अगर यह नेता जो समाजवादी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए या दूसरी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए, या अगर पार्टी छोड़ करके केवल राष्ट्रीय पार्टी में आ गए होते तो हमारा मानना है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में राष्ट्रीय पार्टी को धोखा नहीं मिलता। तो इस विषय को साथियों समझना पड़ेगा। और राष्ट्रीय पार्टी पूरी निष्ठा, ईमानदारी से आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और लड़ती रहेगी। और इतने कम समय में यहाँ पे जो उपलब्धि आपको हासिल थी, यह साधारण उपलब्धि नहीं थी। इससे मैं इस उपलब्धि के लिए अपने सभी पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जुड़ चुके हैं इंजीनियर अमित पाल जी। अमित जी, आपका स्वागत है। संतोष कुमार जी, आपका स्वागत है। साथियों, एक राष्ट्रीय पार्टी का एक कोचिंग सेंटर समझ सकते हैं। क्योंकि हम उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि आज बहुजन समाज पार्टी समाप्त पार्टी हो चुकी। इस पार्टी का टिकट लेने के लिए भी हमारे लोगों ने, सुनने में आता है, काफी बड़ी दौलत देकर के भी टिकट लिए। लेकिन वही उदाहरण मैं बताऊं, सेवता विधानसभा से हमारे एक मित्र, एक साथी राष्ट्रीय पार्टी से तैयारी कर रहे थे। बहुत अच्छी तैयारी थी, जोरदार तैयारी थी। उन्होंने अपने संघर्ष से वहां पार्टी को खड़ा किए। उनके संघर्ष को, लगन को देख करके
बहन मायावती जी ने उनको बुला करके अपनी पार्टी से उनको टिकट दिए, उन्होंने चुनाव लड़े। तो मैं कहना चाहूँगा अपने लोगों से, आम लोगों से, गरीब लोगों से, संघर्षशील लोगों से जो राजनीति करना चाहते हैं, आप लोग राष्ट्रीय पार्टी से जुड़िए, संगठन को मजबूत करिए। अगर कल को आपको ऐसा लग रहा है कि आप और आगे बढ़ सकते हैं तो आगे आप बढ़िए। राष्ट्रीय पार्टी आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए ही बनी हुई है। आपको प्लेटफार्म देगी, प्लेटफार्म लीजिए और आगे बढ़िए। आप सभी का स्वागत करती है। और साथ ही साथ साथियों, मैं जो साधन सुविधा रहा राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों के पास या राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारियों के पास, बहुत ही कम साधन सुविधा, एकदम सीमित साधन सुविधा, न के बराबर साधन सुविधा होते हुए भी जो है लड़ाई लड़े हैं। क्योंकि हमारे लोगों का ज़्यादा करके मानना होता है कि विधानसभा चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है, लोकसभा चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है। तो राष्ट्रीय पार्टी के जो पदाधिकारी इतने कम साधन सुविधा में, सीमित साधन में जो सम्मानजनक वोट अर्जित किए हैं, तो इसके लिए आपकी जोश और जज्बे से आपने लड़ाइयाँ लड़े हैं और समाज के नौजवान, बच्चे, बड़े बुजुर्ग लोगों ने साथ दिया है। तो साथियों, भविष्य में आप अपने संघर्ष के बल पे आगे आएंगे, हमें पूरा का पूरा विश्वास है। साथ ही साथ साथियों, लखनऊ में कल के दिन राष्ट्रीय पार्टी का समीक्षा बैठक है। उसमें हमारे जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं अथवा हमारे तमाम ऐसे प्रत्याशी रहे जिनके पर्चे खारिज हो गए और ये पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इन सभी लोगों की कल बैठक है हिंदी मीडिया सेंटर गोमती नगर में। और भी जो समाज के शुभचिंतक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप सभी सादर स्वागत है। आप सभी लोग कार्यक्रम में आने की कृपा करें। और साथ ही साथ साथियों, मैं आह्वान करूंगा सभी पिछड़े पिछाड़े वंचित समाज के लोगों से, आप लोग राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़िए। क्योंकि यह पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, पार्टी सर्वजन की बात करती है, सबके हक अधिकार भागीदारी की बात करती है, सम्मान की बात करती है। तो आप लोग जुड़िए। और ख़ास करके हम पाल बघेल अपने गडेरिया समाज से कहना चाहूँगा कि आप अपने अस्तित्व और मान सम्मान के लिए राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़िए और राष्ट्रीय पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाइए। अब समय आ गया है, मैं समझता हूँ कि अब आप सभी लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यह मन में कहीं न कहीं नहीं आना चाहिए कि यार राष्ट्रीय पार्टी के लोग साधारण लोग हैं, नहीं चल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए। आप लोगों को राष्ट्रीय पार्टी के संघर्ष को देखना चाहिए और आप लोगों को यह मानना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी के साधारण लोग जब इतने आगे ला करके अपने संगठन को पहुंचाए हैं, तो आप सभी लोगों का साथ मिलेगा तो राष्ट्रीय पार्टी आज नहीं तो कल सत्ता तक जरूर पहुंचेगी। तो मैं आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, यह पार्टी आपकी है, हम आपके हैं। आप लोग आइए, सम्मानजनक पद लीजिए, जो भी पद आपको लगे पद लीजिए, आपकी पार्टी है, इसको बढ़ाइए। अब आप सभी लोगों के साथ और सहयोग की ज़रूरत है और तन मन धन से साथ और सहयोग की ज़रूरत है। साथियों, संगठन से गठबंधन की राजनीति लंबा टाइम तक चलेगी, तो लेकिन संगठन जितना मजबूत होगा, गठबंधन उतना ही मजबूत होगा। फिलहाल अब हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग जो अपना अब तक का अनुभव है, वो अनुभव से हम ये कहते हैं कि फिलहाल जल्दी हम गठबंधन किसी से भी नहीं करेंगे। हम अब संगठन को अपने मजबूत करेंगे, फिर जब सही समय आएगा तो सही डिसीजन लिया जाएगा। तो साथियों, तमाम और भी लोग हैं, हम देख रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, कुछ पार्टियां हैं जो 100 से ज़्यादा प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन एक भी प्रत्याशी 2000 से भी ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया है।
तो तमाम प्रत्याशी उतारना कि लिमिटेड प्रत्याशी उतारे, उसमें पूरी ताकत झोंके और सम्मानजनक वोट हासिल करें। इस सिद्धांत से राष्ट्रवादी पार्टी चली और आगे चलेगी भी। तो साथियों, आप सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। और वैसे धोखा देने का खामियाजा समाजवादी पार्टी को बहुत भुगतना पड़ा। इस चीज़ का हमें भी कहीं न कहीं दुख है। अगर यह पार्टी हम सभी को धोखा न देती तो आज साल सत्ता में होती। क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूं, लगभग 50 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1000 से भी कम वोटों से हारे हैं। तो इससे मेरा मानना है कि चूँकि जब धोखा दिया गया हम लोगों को, तो हमारे समाज के लोगों ने एक तरफा नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिए। तो साथियों, आप अपनी ताकत है, आप इतना प्यार करते हैं राष्ट्रवादी पार्टी से, अपने भाई बाबू रामपाल से, कि आपके भाई बाबू रामपाल को धोखा मिला, आपकी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी को धोखा मिला, तो आप सभी लोगों ने एक मत होकर के, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिए। हमको अच्छी तरह पता है। तो मैं चाहूँगा आप इसी ताकत को, इसी जागरूकता को लगाते हुए एक मत से पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाए। जब आप राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं कि आपको जिससे भी चाहेंगे आपके पास ताकत रहेगा, वह आपके पास आएगा, आपसे गठबंधन करेगा, आपके साथ चलेगा। वह दिन आएगा। तो आप लोग अपने गुस्से का सही जगह इस्तेमाल करिए। क्योंकि साथियों, हमने एक पोस्ट लिखा था कि झूठावादी जीत गए, धोखावादी हार गए। तो साथियों, झूठा से कोई अगर झूठ बोलता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको नहीं पड़ता है। आदमी उससे बहुत ज़्यादा नाराज नहीं होता है। चलिए, किसी कारणवश आदमी अपने हिसाब से झूठ बोला, आदमी उसको माफ़ कर देता है। जब व्यक्ति किसी को धोखा देता है, फिर धोखा व्यक्ति माफ़ नहीं कर पाता है। तो आज यहाँ पे हम लोगों के साथ यही हुआ है। जो यहाँ झूठ बोलने वाली पार्टी थी उसको लोगों ने माफ़ कर दिया, और जो धोखा देने वाली पार्टी थी उसको लोगों ने माफ़ नहीं किया। तो इस चीज़ का हमको भी दुख है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किए थे। जब से पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। हम लोग गाँव में चौपाल लगा करके, मंच लगा करके, कोरोना काल में जो हमारे नौजवानों के साथ, भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ अत्याचार अन्याय था, परेशानियां था, हम लोग सब बातें किए थे। लड़ाइयाँ हम इनके भारतीय जनता पार्टी के हम खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन धोखा मिलने की वजह से हमारे समाज के, हमारे लोग सब ज़्यादा करके भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर दिए, केवल धोखा मिलने से। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि अगर कोई आपसे झूठ बोलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे थे, 15 लाख रुपए आएंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे, तमाम बातें थी, उसको लोगों ने भूल गए, माफ़ कर दिए। लेकिन जो धोखा मिला, धोखा को माफ़ नहीं कर पाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आह्वान भी करना चाहूँगा, देश के समस्त नागरिकों से, कि अगर भाई किसी के मान सम्मान के आँच आए, अगर आपको झूठ बोलने से उसका मान सम्मान अगर बढ़ता है, तो उसको ज़्यादा लोग ये नहीं करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन धोखा नहीं स्वीकार करते हैं। तो धोखा किसी को ना दें, जिसके साथ चले उसके साथ ईमानदारी से चलें। यह चुनाव यह बताता है कि यहाँ पे धोखा हार गया है, और धोखा हारता ही है, धोखा कोई माफ़ नहीं करता है। तो इस बात का हमको दुख है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जिनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे, तो सत्ता में आ गई है और हम लोग को भागीदारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की हम आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि हम गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित लोगों का संगठन है। तो हम अपनी बिगड़ी स्वयं बनाएंगे, अपना मान सम्मान अधिकार हम स्वयं हासिल करेंगे, और इस देश को मजबूत करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ अपना खून पसीना बहाते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। संजय पाजी जी, आप सभी का स्वागत है। जिंदाबाद पार्टी को करिए, समाज को करिए, आम जनमानस को करिए। आपका मैं छोटा सा, आप सभी लोगों का भाई हूँ, एक छोटा सा राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं एक कार्य करता रहूँगा।
और आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय पार्टी से आप जुड़िए और नेतृत्व करिए, क्योंकि यह पार्टी आपकी है। आज का भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों ने बनाया है, रजिस्टर की जिम्मेदारी दी है, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, संघर्ष किया है। आज हम हैं, कल आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। आइए संघर्ष करिए। यहाँ पे महत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है, यहाँ पे महत्व हम सभी लोगों की सफलता का है। तो हम सबके मिल करके हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। राजेश सिंह जी आपका स्वागत है, और शिवाकांत जी स्वागत है आपका, सोनू भाई आप सभी का स्वागत है। तो आगे मिल करके बढ़िए, यह पार्टी है, पार्टी के संविधान से चलेगी। तो आप सभी लोग जुड़ करके अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते रहिए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय मल्हार, जय भारत।